बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन माला, जो सहज चलने वाली माला, भजन करते करते एक अवस्था है, अपने से सहज चलने लगती है, उसका नाम है निरंजन माला। तो निरंजन माला घट में, हृदय में, बाहर कहीं नहीं, माला के दाने नहीं। घट में फिरे दिन रात, घट में दिन रात घूमती रहती, ऊपर आवे नीचे जावे, कहाँ आती जाती है। श्वास श्वास चली जात, और संसारी नर समझत नहीं, व्यर्थ ही जन्म बिहात, व्यर्थ में जन्म खो देता है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आ रही है श्वास तो ओम, नीचे गई तो ओम ओम ओम। श्वास के साथ साथ चलती है। नाम जब सांस में ढल जाता है तो इसको संसार के लोग नहीं पहचान पाते, इसको नहीं जाना तो जन्म व्यर्थ है। व्यर्थ जन्म विहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम ओहम, ओ माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। सो माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, वो आपके हृदय में है। दोनों का मतलब एक है। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी, जीभ से नहीं जपा जाता, दांतों का सहारा नहीं लिया जाता,
बिनु जिभ्या बिनु दांत, अष्टपहर सोवत अरु जगत, कबहु न पलक रुकात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, अष्टपहर सोवत अरु जगत, कबहु न पलक रुकात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, हंसा सोहम सोहम हंसा। बार बार उलटात सदगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, सोहम हंस सोहम सोहम हंस। दूसरे शब्दों में ओ हम हंस सोहम सोहम हंस। सोहम है वो हम है, ओम ओम। कबीर तुलसी राम जपती थी, श्वास आई तो राम, गई तो मैं, राम। सोहम ओहम सोहम ओम सोहम ओम ओहम। मतलब एक ही है, ओहम सोहम राम राम। बार बार उलटात, लेकिन कैसे उल्टा में सांस हो। सदगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। वो निरंजन माला घट में फिरत दिन रात। श्वास को खड़ा कर दो, श्वास के पास में मन को खड़ा कर दो। देखा भर करे कब सांस अंदर गई, इसे पहचानो। कब बाहर गई, इसे पहचानो। कब अंदर गई, उसे समझो। अंदर कितनी रुकी, उसको जानो। 3-4 बार देखे और मन भली प्रकार देखने लगे, चिंतन से नाम डाल दो। हम सा हम ओ हम राम राम। तू हंसा सोहम सोहम हंस। बार बार उलटात सदगुरु पूरा भेद बतावे। लेकिन जागृति जबानी तो बता देंगे 15 मिनट में, लेकिन जागृति में लगेगा 4-6 महीना। गुरु महाराज के 4 महीना बस, 3.5-4 महीना, फिर भजन जागृत हो जाता था। सेवा श्रवण सानिध्य श्रद्धा से संबंध जोड़ा तो चलो। गुरु ही जागृति करते हैं। जागृति का अर्थ है भीतर जो गोपनीय भेद है उसको प्रकट करना। सदगुरु पूरा भेद बतावे, जिसके फलस्वरूप
मन अलन सलन से रहित, न भले संकल्प उठते हैं अंदर से न बुरे, न बाह्य संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। मन स्थिर हो जाता है, निश्चल मन ठहराता। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा पर भात। ब्रह्म बेला में उठ के जो योगी ध्यान लगाता है, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। ब्रह्म का आनंद, मुक्ति का पद, बहुबंधन छूटने के बाद जो केवल्य पद वो पावे। फिर जन्म नहीं आत, फिर लौट के जन्म कर मृत्यु में नहीं आता। वो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला महाभारत के 7 फाटक, चक्राव्यूह के 7 फाटक, ये साधना चक्र है। अष्टकमल दल चरखा डोले 5 तत्व त्यों योगासन, सर्वांग, नेति धोती खेचरी इत्यादि, ये यौगिक शब्दकोश। भ्रांति हो जाने से लोगों ने बाहर देखना शुरू कर दिया। भगवत पद की कर्मोन्नत 7 भूमिकाएं हैं। शुभ इच्छा, सुविचारना, पहले शुभ के प्रति इच्छा हो, फिर शुभ के पीछे विचार मंथन चले, और विचार जहाँ उन्नत हुआ, स्थिर हुआ, तो तनुमानसा, सत्वापत्ति, सत्य की उत्पत्ति, सत्वापक्ष, सत्य का पक्ष सुदृढ़ हो गया। असंग शक्ति, संसार में जहाँ जाओ वहीं संग दूर से असंग रहने की क्षमता आ गई। पदार्थ भावनी, सृष्टि में जो कुछ है पदार्थ है। स्वर्ग पदार्थ, नरक पदार्थ, वैकुंठ पदार्थ, खाना पीना जीना, इंद्रियों के अलग अलग भोग, सब पदार्थ ही तो है। पदार्थों का अभाव है। निज प्रभु में देखें जगत के ऐसन करें विरोध। जहाँ भी दृष्टि पड़ी आराध्य देव के स्वरूप को देखा, तो विरोध किससे करें? पदार्थ का अभाव, और अंतिम भूमिका है तुरिएगा। मन रूपी तुरंग, तुरंग माने घोड़ा, इस पे अस्वार होके चलने की क्षमता आ गई। अस कच्छो समुझ परत रघुराया। आपकी कृपा के बिना, बिनु तब कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटे माया। अस कछु समझ पड़त रघुराया। मुझे ऐसा समझ में पड़ता है प्रभु, आपकी कृपा के बिना ने मोह छूटता न माया। बकवास करने को तो दुनिया जबान दिया तो बोलो बे करी। 4 अक्षर पढ़ ले तो जमीन में पाँव नहीं पड़ते। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। अत्यंत निपुण वाक्य ज्ञान में भव पार के लिए 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाता।
जैसे रात के अंधेरे घर में निशिग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं होई। घोर अंधेरी रात में दीपक की ट्यूबलाइट की चर्चा करे, अंधेरा दूर होता है क्या? तो वाक्य ज्ञान एक मूर्खता है। जैसे को एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे। चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह लिखे न विपत्ति न सवे। ऐसा कछु समुझ परत रघुराया। अत्यंत दीन दुखी कल्पधेनु कामधेनु कल्प वृक्ष का घर में चित्र बना दे का दुख दूर हुई। चित्र कामतरु कल्प वृक्ष कामधेनु ग्रह लिखे न विपत्ति न सावे। तो ये बकवास करने से कुछ नहीं होगा। खड़रस बहु प्रकार भोजन को दिनेरु रैन बखाने। बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। रस कछु समुझ परत रघुराया। खड़रस 56 प्रकार का भोजन को दिन रात बखान करे, पेट भरी। वाक्य ज्ञान वालों के पीछे पड़ गए तुलसीदास। खड़रस बहुत प्रकार भोजन को दिन और रैन बखाने। बिन बोले संतोष जनित सुख। बगैर बोले ही कुछ मत बोलो, पूर्ण तृप्ति पूर्ण संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। अस कछु समुझ परत रघुराया। खा लेता वो जान जाता, बोले चाहे न मिले, चप के खाएगा तो 4 घंटे की नींद आ जाएगी। उसकी अवस्था ही बताएगी। भजन करने की चीज है, बकवास की नहीं। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश रूप विषयास मन माही। जब तक हृदय में जिस परमात्मा हमें चाहे वो भजन जागृत नहीं हुआ सदगुरु के शरण सानिध्य से, भजन हृदय से जागृत होता है। भगवान पढ़ावत है, बतियावत है, घंटों बतियावत है, कर्म नहीं टूटता है। और भगवान को कामी कौन है? जहाँ भगत है वहीं आजू बाजू रहते हैं। उद्धव जांच करने गया गोपियों की सांत्वना देने, तो भगवान बाजू में खड़े थे। बोले अरे कन्हैया तू यहाँ? बोले हाँ भैया मैं यही हूँ, मथुरा में तो मेरा प्रतिबिंब है। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भगत मेरा स्मरण करता है। इसका नाम है हृदय प्रकाश। पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जब लगी हृदय में जागृति नहीं तब तक कुछ भी नहीं। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आसमन माही। साधु हो जाब तो ई होई तो सिद्धि मिली तो महल ले ले, बगीचा ले ले।
जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपन्यों सुख नाही, अस कछु समुझ परत रघुराया, बिनु तब कृपा कृपालु दास हित। दास के हित के लिए आप कृपालु खुद कृपा न करे तब तक मोहन छूटे माया, अस कछु समुझ पड़त रघुराया। और लोग जो कहते हैं मैं जान गया, पूरे भारत को खा गया, दुनिया को बर्बाद कर दिया, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निशिग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्ति नहीं हुई। घोर अंधेरी रात में दीपक की बातें करो, अंधेरा तो तभी मिटेगा जब उजेला हो। जातियां तो हजारों हैं, उसमें एक जाति ऐसी थी जो राज किया करती थी। एक जाति थी राजाओं को वाक्य ज्ञान से उल्लू बना के पानी पियाया करती थी, उसका नाम ब्राह्मण है। सारा आशीर्वाद राजाओं के ऊपर ढकेल दिया, बैठ के धुआं कर दिया, और 4 दिन धुआं बंद ही नहीं हुआ। महायज्ञ। भगवान कृष्ण कहते हैं भौतिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाला यज्ञ अति अल्प है। ये तो प्राइमरी में क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ए माने एप्पल, ये तो ऐसा ही है, करोड़ों रुपए खर्च करवा दिया। भगवान कहते हैं ये मूर्ख है, कृत्रिम यज्ञ करते हैं, हृदय में स्थित परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। योग विधि यज्ञ है, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध येद अकर्मणा। अर्जुन कर्म कर्म कर्म, कौन सा कर्म करे? जिस कर्म को करने से भव बंधन से मुक्ति मिलती है वो कर्म है क्या? वो एक निश्चित विधि है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध अकर्मणः। शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर, एक निश्चित विधि है उससे कर्म कर, और कुछ भी कर डालना कर्म नहीं है। यदि तुम कर्म को नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। ये जीवात्मा इस शरीर से इस शरीर यात्रा ही तू कर रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब शरीर यात्रा है। एक शरीर छूटा दूसरा शरीर मिला, ये तुम्हारी शरीर यात्रा चलती ही रहेगी। तो कर्म कोई ऐसी वस्तु की शरीर यात्रा को पूर्ण करता है। यदि एक शरीर और लेना पड़ा तो एक पड़ाव तक की यात्रा अभी बाकी, पूर्ण कहाँ हुई? पूर्ण तब जो आगे शरीर ने धारण करना पड़े। मानना कि कर्म कोई ऐसी वस्तु फिर भविष्य में शरीर ही नहीं लेना पड़ेगा, वो है क्या? वो नियत कर्म क्या है?
बोले यज्ञ को चरितार्थ करना कर्म है। साफ लिखा है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्ति संज्ञः समाचर्य है। यज्ञ को कार्यान्वित करना ही कर्म, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म। तो यज्ञ कोई निश्चित विधि होनी चाहिए। उस यज्ञ के सिवाय रात दिन जगत व्यस्त है, कर्म ही तो कर रहा है। तो यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म। यज्ञ को निश्चित विधि होनी चाहिए। अन्यत्र दुनिया व्यस्त है रात दिन, क्या वो कर्म नहीं करते? यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म। यज्ञ को निश्चित बुद्धि होना चाहिए। और जो दुनिया में रात दिन व्यस्त है, मोहित है लोग, क्या ये कर्म नहीं करते? बोले नहीं, कोई नहीं करता। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय यह मुक्त संज्ञः समाचर्य है। अन्यत्र यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का बंधन कर्म है, इसी में बांध के फटकने वाला कर्म है। इसलिए उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार आचरण कर तो मुझे प्राप्त होगा। तो यज्ञ कोई निश्चित विधि होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ है इसी लोक का बंधन है, वो निश्चित विधि क्या है? आखिर यज्ञ आया कहां से? इस पर कहते हैं विधाता ने आरंभ में प्रजा निश्चेष्ट पड़ी हुई थी दीर्घ कोमा में, जैसे मोह निशा सब सो निहारा, इसको जागृत किया। पहले बेगड़ा था, फिर गढ़ दिया। प्रजा को रचकर, प्रजा थी, रचना बाकी था। प्रजा को रचकर विधाता ने आरंभ में यज्ञ को रचकर प्रजा में जागृति किया। इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रगति करो, देवताओं की उन्नति करें, देवता तुम्हारी उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते हुए परम देव परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। तेर दत्तान, वही देने वाला है और कोई पाने का तरीका श्रेष्ठ नहीं है, कोई भजन नहीं है। और इसका उत्कर्ष किए बिना, देवताओं का उत्कर्ष किए बिना कोई कहता है मैं पा गया हूं, वो निश्चय ही चोर है, अपने आप से मुंह छिपाने वाला है, कुटिल है, छिपाव करता है, कपटी है। जनकादि ऋषि जितने हुए सृष्टि में अनादि काल से इसी यज्ञार्थ कर्म को करके ही परम निष्क्रम्य स्थिति को प्राप्त हुए। लेकिन कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित, आत्मतृप्त, आत्मस्थित है, उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य नहीं है। अब उसका किए जाने से लाभ है और न कर्म त्यागने से कोई क्षति है, क्योंकि कर्मों का परिणाम था आत्मदर्शन और स्थिति, वो तो हो गया। आगे करेगा भी तो सुनेगा कौन, जवाब कौन देगा? अंतिम लक्ष्य तो आत्मदर्शन था, हृदय में स्थित आत्मा का साक्षात्कार।
वो महापुरुष उसके लिए करने से लाभ है, न छोड़ने से कोई क्षति। फिर भी ये महापुरुष कर्म में बरतते हैं पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि महापुरुष दुनिया में जो आचरण कर जाता है पीछे आने वाली पीढ़ियां उसी का अनुसरण करती है। और महापुरुष आचरण छोड़ दे तो बोले इतने बड़े महापुरुष, वो तो गांजा पियते हैं, वो तो मेरिया के सिर पे हाथ धरत रहे, गुरु बाबा करत रहे, चेला कहने करे, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए महापुरुष को चाहिए कि स्वयं नहीं जरूर थे फिर भी करते हुए करावे। कर्म करके ही परमेश्वर में स्थिति को पाया जाता है, और फिर उस स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त आत्मस्थित महापुरुष से समानता करते हुए अपना परिचय दिया। अर्जुन, मुझे भी तीनों लोकों में किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। अब कर्म करने से लाभ है, नहीं छोड़ने से कोई क्षति। कभी न करूं तो कोई नुकसान नहीं। फिर भी पीछे वालों के हित की इच्छा से मैं भली प्रकार कर्म में बरतता हूँ, कर्म में बरतता हूँ। यदि न बरतूं तो समाज बरतने लग जाएगी, समाज भ्रष्ट हो जाएगी। अरे महापुरुष की नकल से तो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए महापुरुष को चाहिए, स्वयं जरूरत नहीं फिर भी लोक हित के लिए भली प्रकार कर्म में बरते। अर्जुन, मैं सावधान होकर न बरतूं, समाज भ्रष्ट हो जाएगी, मैं इस समाज का हनन करने वाला बनूं, समाज वर्ण संकर हो जाएगी और मैं वर्ण संकर का कर्ता बनूं। अर्जुन का पहला प्रश्न है वर्ण संकर। तो स्त्रियों की दूषित होने से तो वर्ण संकर हम सुना गया, और यहाँ महापुरुष करते हुए भजन न कराओ तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगी। क्या है वर्ण संकर? इस आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा है, वो परमात्मा पद से भटक जाएगा, वर्ण संकर है। वर्ण में मिश्रण आ गया तो हंसा तू सुमिरन वरण, हल्की तेरी चाल, एक कला के बिछुड़े बिकल फिरे बेहाल। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।